नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाल श्री एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा हूँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि हमने देसी मुर्गियों का फीड का खर्चा घटाने के लिए हमारे फार्म के बाहर एक गड्ढा खोदा है और उस गड्ढे में हमने गोबर का सड़ा हुआ खाद डाला है, जहां पर मुर्गियां प्रतिदिन जाकर उसमें जो कीड़े मकोड़े मिलते हैं उनका सेवन करती है। इसके माध्यम से हमारा फीड का खर्चा कंट्रोल में आता है। लेकिन हमारे मन मस्तिष्क में फिलहाल एक ही सवाल दौड़ रहा है कि हमने शेड के अंदर मुर्गियों के नीचे जो लीटर बिछाया है कि जिसे हम धान का छिलका भी कहते हैं, तो यह धान का छिलका है जो कि हम आए दिन इस सड़े हुए गोबर के खाद में डालते हैं। फिर हमें यह सवाल आपसे पूछना है सर जी कि हम जो धान का छिलका कि जिसमें पानी गिरा हुआ है, कि जिसमें थोड़ा सा फीड भी गिरा हुआ है, कि जिसमें मुर्गियों की बीट भी इंक्लूड है और जिसमें बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होने की जो है संभावना है, तो यह धान का छिलका, यह जो खराब हुआ लीटर है, अगर हम गोबर के सड़े हुए खाद में मिलाते हैं प्रतिदिन, तो क्या इसकी वजह से मुर्गियों को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? और ऐसे में हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि मुर्गियों के नीचे का जो लीटर है, मुर्गियों के नीचे का जो धान का छिलका है, वह धान का छिलका इस गोबर के सड़े हुए खाद में डालना यहाँ पर उचित है या फिर अनुचित? क्या इसकी वजह से मुर्गियों पर कोई बीमारी आ सकती है? इसके बारे में सटीक जवाब जानने के लिए कृपया आप यह वीडियो आप सभी शुरुआत से लेकर यहां पर अंत तक देख लीजिए। वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखते हुए यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर इस वीडियो को यहां पर एक बार लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए जरूर इस वीडियो को यहां पर एक बार शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर करने के लिए कृपया आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए जरूर इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर दीजिए, जिसके माध्यम से सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का होगा 100% फायदा। यदि आपका सब्सक्राइब करना रहा हो तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैंने यहां पर अपना माना है और आखिरी सांस तक आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैं अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहां पर मानते हैं तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कृपया इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएगी, इस घंटी को टच करते ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को यहां पर समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि जो गड्ढा हमने तैयार किया है, कि जिस गड्ढे में हम गोबर का सड़ा हुआ खाद डालते हैं, जिसमें कीड़े मकोड़े इल्लियां तैयार होती है, तो ऐसे जो है दोस्तों इस गड्ढे में हम आए दिन जो मुर्गियों के नीचे का लीटर है जो खराब है, जो धान का छिलका है वह खराब है, अगर इस सड़े हुए गोबर के खाद में मिलाते हैं तो इससे क्या हमारी मुर्गियों पर कोई बीमारी आ सकती है? क्या इससे मुर्गियों को बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है? चलो इस सवाल का देता हूं आप सभी को सटीक जवाब।
मैं आपके सामने प्रस्तुत वीडियो में विस्तृत जवाब दूं। उससे पहले आप सभी के लिए खुशखबर है कि हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से एक नई पहल की है कि हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए लिंक को टच करें, मुफ्त में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि देसी मुर्गी पालन का जो व्यवसाय है, आज तक इसमें सिखाने वाला कोई नहीं था, समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन कोई नहीं है इसलिए हम नहीं है, ऐसी बात भी उचित नहीं है। इसलिए यहाँ से आगे इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से हमने एक पहल हाथ में ली है कि जिसके माध्यम से उत्पादन से लेकर बिक्री तक खुद हम मार्गदर्शन करेंगे। और इस मार्गदर्शन की वजह से दोस्तों आपको एक ऐसा पैकेज मिलेगा कि जिस माध्यम से दुनिया की कोई भी ताकत आपको देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय के माध्यम से हमारे मार्गदर्शन में लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से वंचित नहीं कर पाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हम मार्गदर्शन किस प्रकार से करते हैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। उसके बाद हमारा जो सवाल है उसकी तरफ हम लौट आएंगे। तो देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य यानी कि मेरी और मेरी टीम का जो मुख्य उद्देश्य है कि मुर्गियां और साथी में चूजे, सबसे ज़्यादा खर्चा किस बात पर होता है तो फीड पर। तो फीड का खर्चा 80% अगर आप कम करना चाहते हैं, ओके, तो यह मैं खुद करवा कर दूंगा। और फीड का खर्चा कम करने में आप विफल रहे तो मुर्गी पालन का फार्म बंद भी करना पड़ सकता है। इसलिए ये बहुत प्रायोरिटी है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें 80% तक फीड का खर्चा कम करना होगा, जो हम करके देंगे। उसके बाद जो सर्दी है, गर्मी है, बरसात का मौसम है, ठीक है, और ओलावृष्टि हो सकती है, उसके बाद बेमौसमी बारिश है, तो इनसे बचाव करने के लिए हमारी मुर्गियों का शेड मजबूत होना चाहिए। तो कम से कम जगह में कम से कम लागत में शेड किस प्रकार से निर्माण किया जाए, जंगली पशु पक्षियों से हमारे मुर्गियों का यहाँ पर जो है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा किस प्रकार से हो पाए, तो इसके लिए मजबूत शेड किस प्रकार से बनाए, इसकी जानकारी हम देंगे। उसी के साथ साथ मुर्गियों पर और चूज़ों पर बीमार न आए इसलिए टीकाकरण कब और किस प्रकार से करनी है, इसके बारे में सटीक जानकारी। टीकाकरण करने के बावजूद यदि मुर्गियों पर कोई बीमारी आती है तो इस बीमारी को तुरंत पहचान कर उसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है, इसकी जानकारी। साथ ही में हैचरी का इस्तेमाल करते ज़्यादा चूज़ों का प्रोडक्शन, तैयार होने वाले चूजे की ब्रूडिंग, फीडिंग, वैक्सीनेशन किस प्रकार से करनी है, इसकी जानकारी। आखिर में आपके पास तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूजा, इसकी मार्केटिंग कब, कहाँ और किस प्रकार से करनी है, इसके बारे में पूरा मार्गदर्शन। इसका मतलब है कि उत्पादन से लेकर बिक्री तक आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, जिस माध्यम से इंडियन मुर्गी पालन के आप ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़कर आसानी से लाखों का मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। क्या आपको देसी मुर्गी पालन करना है? क्या आपको इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा कमाना है? अगर हाँ, तो आप भी इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो। इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए संपर्क कीजिए 84 21 82 62 पर। यहाँ पर फ़ोन मैं उठाऊंगा। फ़ोन उठाने के साथ ही आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। और उसके बाद आपको एक ही काम करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 पर आपको पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है। जैसे आप इतनी जानकारी भेज दोगे उसके बाद मैं आपको मेरा फोन पे, गूगल पे नंबर 82 65 0 8 4 8 2 6 5 0 भेजूंगा। उस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भिजवाना है। इतना करने से केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर उत्पादन से लेकर बिक्री तक आपको जो मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे लाखों का मुनाफा इस व्यवसाय से कमाने के माध्यम से आपको कोई भी वंचित नहीं कर पाएगा। अगर सच में करना है देसी मुर्गी पालन, कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए। इसके लिए संपर्क कीजिए 84 21 82 62 पर। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो मुख्य सवाल है कि हमने क्या किया है कि एक गड्ढा यहाँ पर खोद दिया, जिसमें हम गोबर का सड़ा हुआ खाद डालते हैं, जिसमें कभी गुड़ पानी कभी बेसन पानी डालते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर कीड़े मकोड़े, इल्लियाँ वगैरह वहाँ पर तैयार हो जाती। तो इससे हमारा उद्देश्य क्या है कि फीड का खर्चा कम हो जाए। लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये गोबर का जो खाद है इसमें कुछ भी मिला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत समस्याएं आ रही है कि हमने क्या किया है कि अभी जो लीटर बदला है बरसात के बाद, वो पूरा लीटर जो नीचे का पूरा धान का छिलका उठाया और गोबर के खाद में डाल दिया। ओके, तो उसके बाद मुर्गियां वहां पर जा रही है, वहां पर जो कीड़े मकोड़े इल्लियाँ खा, लेकिन वो खाते खाते धान का कुछ छिलका, कुछ भाग उनके शरीर में प्रवेश कर जा रहा है। इससे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होकर मुर्गियां यहाँ पर मर रही है। और अचानक आपको लग रहा है कि ऐसा क्या होगा, मैंने तो पूरा टीकाकरण किया है, मैंने तो कुछ भी बदलाव नहीं किया, वही फीड दे रहा हूँ, लेकिन मुर्गियों का मरने का प्रमाण बढ़ा है, मुर्गियों के चूजों का मरने का प्रमाण बढ़ा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है धान का छिलका। समझाता हूं, जब सड़े हुए गोबर के खाद में आप धान का छिलका डालते हो तो यहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, तो इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि वो घुल मिल जाते हैं।
लेकिन इसमें अमोनिया होता है बड़े पैमाने पर, लेकिन साथ ही साथ में इसमें खाने के लायक कुछ भी बात नहीं होती है। तो इसमें होती है मुर्गियों की बीट होती है, थोड़ा बहुत फीड हो तो वो होता है ड्रिंकर का पानी, यानी कि अगर उसमें बहुत ज़्यादा गीलापन हो तो ये आपको फ़ायदा 0 लेकिन नुकसान 100% देगा। तो ऐसे में कीड़े मकोड़े खाने के साथ अगर इसका कुछ भाग शरीर में चला जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है काम करना वहाँ पर बंद तो नहीं कर देगी लेकिन कम कर देगी। इसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर मुर्गियों पर हो सकता है, जिससे मुर्गियाँ आए दिन बीमार गिर सकती है। और ऐसे में आपको पता भी नहीं चलेगा कि वजह कौन सी है कि जिसकी वजह से मुर्गियाँ बीमार गिर रही है। तो यह वजह है दोस्तों मुर्गियों के नीचे का खराब लीटर, मुर्गियों के नीचे का धान का छिलका। यानी कि अगर आप धान का छिलका सड़े हुए गोबर के खाद में मिलाते हो तो इससे आपको 0% फायदा लेकिन 100% नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर आपका एक सवाल और आएगा, सर जो गड्ढा है वो गोबर का खाद डाला हुआ, तो उसमें अगर धान का छिलका नहीं डालना है तो फिर इस धान के छिलके का करना क्या है? देखिए, इसको जला मत दीजिए, यह आपके लिए अमृत तुल्य है। क्यों? तो देखिए, इसका इस्तेमाल अगर आपने उर्वरक बनाया यानी खाद बनाया और वहाँ पर जो हमारे पास पेड़ पौधे हैं उनको दे दिया तो इसके जैसा अमृत लायक उर्वरक कोई भी नहीं होगा। तो ऐसे में आपको उपाय बताता हूँ। करना क्या है, शेड के बाहर जहाँ पर मुर्गियाँ नहीं जाती है गड्ढा खोद दीजिए। गड्ढा 10 फीट लंबाई 10 फीट चौड़ाई का हो और 2 से लेकर 3 फीट का वहाँ पर जो हो गड्ढा वो वहाँ पर नीचे तक आपको डिग आपने किया हो। तो ये गड्ढा आपने खोदा समझो 2.5-3 फीट तक, तो उसमें पहले क्या करना है, 1 फीट आपको गोबर का सड़ा हुआ खाद डालना है, उसके बाद पूरा धान का छिलका डालना है और उसके बाद गोबर का जो खाद है वो सड़ा हुआ ऊपर से डालना है, यानी कि 3 लेयर। सैंडविच किस प्रकार से होता है उस प्रकार से। उसके बाद उसको पूरा भिगो देना है अच्छे तरीके से और 50 लीटर पानी में 1 किलो बेसन 1 किलो गुड़ मिलाना है, मिक्सचर करना है और हर हफ्ते आपको उसकी आवश्यकता के अनुसार इसका स्प्रे करना है। कर लिया तो यहाँ पर क्या होगा कि डीकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है बहुत गति से कारगर रूप से शुरू हो जाएगी। और डीकम्पोजिशन की यह जो प्रोसेस होगी तो इसके माध्यम से आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन लगभग 3 से लेकर 4 माह में एक ऐसा उर्वरक आपके सामने प्रस्तुत होगा। अगर इस उर्वरक का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल आप पेड़ पौधों के लिए करोगे तो उनकी ग्रोथ बढ़िया होगी, उनको लगने वाले फूल और फल बहुत बड़े पैमाने पर लगेंगे। तो ये सबसे छोटी बात है कि इसका फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर मुर्गियाँ तो जाएंगी नहीं, तो हमारे मुर्गियों का वहाँ पर बीमार होना ये भी टल जाएगा। यानी एक तरफ आपकी मुर्गियों के लिए गोबर का सड़ा हुआ खाद जिसमें कीड़े मकोड़े हैं वो तो उसे मिलता रहेगा, लेकिन धान का छिलका जो होगा उसका आपने सही मैनेजमेंट लगाया तो यह धान का छिलका आपको डैमेज करने से भी ज़्यादा आपको फायदा पहुंचाएगा। यानी कि जब तक सही तरीके से सवाल को जानते हुए जवाब नहीं लोगे, जब तक सही क्वेश्चन को पहचान को आंसर नहीं लोगे तो आपको ये समस्याएं सताएंगी। तो एक बात मान लीजिए कि समस्या है तो समाधान है, और आपका यह समस्या का जो समाधान है मैंने आपको बताया कि धान का छिलका 100% गोबर के खाद में मत डालिए। आपको अगर इस्तेमाल ही करना है तो आप धान के छिलके को एक गड्ढे में पहले गोबर का खाद, उसके बाद धान का छिलका और उसके ऊपर सड़ा हुआ गोबर का खाद डाल दीजिए। 3-4 माह तक उसको समय समय पर पानी, गुड़ पानी, बेसन पानी दे दीजिए, जिससे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होगी और इस माध्यम से बहुत ही आसानी से आप इस समस्या से छुटकारा पाओगे। सिर्फ आपसे विनती करना चाहता हूँ कि कुछ भी कीजिए, गोबर के सड़े हुए खाद में यहाँ से आगे मुर्गियों के नीचे का खराब लीटर यानी कि धान का छिलका मत मिलाए, नहीं तो आपका होगा बहुत बहुत नुकसान। तो ऐसी ही जानकारी छोटी बड़ी होती है जो मैं मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग में देता हूं, जिसके माध्यम से ये जानकारी पाकर मेरे साथ जुड़ा हुआ मुर्गी पालक भाई बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता है और समस्या का समाधान पाकर आज लाखों का मुनाफा प्राप्त कर रहा है। आपको भी करना है देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय और कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आप भी इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो। इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए
आप क्या कीजिए, संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। जैसे ही आप संपर्क करोगे मैं फ़ोन उठाऊंगा, विस्तार से जानकारी दूंगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 62 पर आपको पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड है तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है। जैसे ही आप इतनी जानकारी भेजोगे उसके बाद मैं मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर 82 65 028 460 8265 088 460 भेजूंगा। बस इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेजिए, जिससे आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर दोस्तों आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक बेहतरीन जानकारी मिलेगी, जिससे दुनिया की कोई भी ताकत मुर्गी पालन के इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से वंचित नहीं कर पाएगी। अगर आपको करना है देसी मुर्गी पालन, कमाना है लाखों का मुनाफा सच में, तो आज ही आप इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए संपर्क कीजिए 84 21 82 62 पर। और आपको इंडियन मुर्गी पालन के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है मुफ्त में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक को टच करिए और मुफ्त में हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों यह प्रस्तुत वीडियो था कि जिसमें मैंने आपकी समस्या का समाधान किया कि धान का छिलका गोबर के सड़े हुए खाद में डालने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। किस प्रकार से उपरोक्त वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। अगर आपके मन मस्तिष्क में मुर्गी पालन के बारे में कोई समस्याएं हैं तो प्लीज़ भेज दीजिए, आने वाली वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन देता रहूँगा। पसंद आया होगा वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुँचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल कर लिंक को शेयर कर दीजिए। और रहा होगा यदि आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैंने अपना माना है, और आखिरी सांस तक आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैं अपना ही मानता रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड में आ जाए, वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच कर दे, ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हंस किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।